इब्तिदाई मंजर में हमारा तारुफ दो भाइयों से कराया गया जो फौज से रिटायर हो चुका है और डैनी जो अब भी खिदमात अंजाम दे रहा है। वो इस वक्त सहरा में शिकार के सफर पर है। उनकी सरगर्मी के दरमियान दोनों अपने तीसरे भाई राय डैनी के बारे में बात करते हैं कि वो उनके साथ शामिल हो। इसके साथ साथ लेकिन जो सोचता है वरना इसका ख्याल है कि राय एक परेशानी पैदा करने वाला है क्योंकि वो अक्सर जेल जाता है। ये इंकिशाफ हुआ है कि राय ने फौज में अपने करियर का कारोबार एमएमए के लिए किया लेकिन वो एक मैच में जख्मी हो गए और अब वो एक ट्रक चलाते हुए मंजर को काट देते हैं। राय को जो लड़ाई के मकाम पर पहुंचता है पता चलता है कि वो अपने एमएमए के ख्वाबों को नहीं छोड़ सकता, लिहाजा वो अभी भी जेर जमीन टूर्नामेंट में लड़ता है। फिलहाल राय को लड़ाई के लिए पहले ही देर हो चुकी है लेकिन इसके बावजूद वो अपने साथ गहरा ताल्लुक कायम करने में एक लम्हा लगाता है। गर्लफ्रेंड लीजा अपने भाइयों के बरक्स अपनी लापरवाह और आसान तबीयत का मुजाहरा करती है। थोड़ी देर बाद लड़ाई शुरू हो जाती है और एक साबिक एमएमए फाइटर होने के नाते राय अपने हरीफ पर हावी होकर इसे नॉक आउट कर देता है। इसके बाद वो तकब्बुर के साथ जश्न मनाने के लिए लीजा के पास वापस आता है। बदकिस्मती से ये खल्फिशार हरीफ को सेहतयाब होने देता है और राय पर जोरदार ज़रबे लगाता है और उन मेज़ों को घुमाता है। इस शिकस्त से जूलियन नामी एक क्लाइंट का बहुत बड़ा नुकसान होता है जिसके लिए राय यहाँ लड़ता है। ये इंकिशाफ हुआ है कि राय 4 साल से इसके लिए लड़ रहा है और उसके लिए बहुत पैसा कमा चुका है। ताहम जूलियन जो कि एक बेरहम माफिया लीडर भी है दावा करता है कि इसकी हालिया परफॉर्मेंस में नुमाया कमी आई है। वो फर्ज करता है कि इसकी तवज्जो इसकी गर्लफ्रेंड की वजह से हट गई है और उसके नतीजे में जूलियन लीजा को उसके सामने फांसी देता है। इस रात के बाद जूलियन राय को अपने एक गोदाम में ले जाता है जहां वो कान कनी वाली जमीनों से हासिल करने के बाद टन नायाब हीरों को जखीरा करता है। जूलियन ने राय को उन हीरों को महफूज तरीके से विगास से बाजा तक पहुंचाने के लिए एक काम तफवीज किया और अदायगी के तौर पर $1 मिलियन की काफी रकम की पेशकश की। अगर वो कामयाब होता है तो राय इस पेशकश से हैरान रह जाता है और सोचता है कि जवाब में जूलियन ने इसे अपने मुसल्लह गुंडों पर क्यों चुना। जूलियन इसे 3 वजूहात फराहम करता है। अव्वल, वो एक पेशावर तजर्बाकार ट्रक ड्राइवर है जिसका ड्राइविंग रिकॉर्ड बहुत अच्छा है। दुवम, राय के फौज में 2 भाई हैं जो उसके लिए एक प्लस पॉइंट हो सकते हैं और तीसरा, वो इसका मकरूज है। मजीद ये कि जूलियन धमकी देता है कि अगर राय इनकार करता है अपने भाई के साथ साथ जो की बीवी और बेटियों को भी मार डालो। राय ने हिचकिचाते हुए जो का नंबर डायल किया लेकिन बाद वाला जो अब भी इससे नाराज है अगले दिन इसे भी नहीं उठाता। डैनी अपने काम से वक्फा लेकर जो की रहाइशगाह पर जाता। आमद पर उसे अपने भाई को मवेशियों की देखभाल करने वाले फार्म के काम में मसरूफ पाया। जब डैनी ने राय जो का मौजू उठाया तो उसे बताया कि इसने इसे पिछली रात बुलाया था लेकिन इसने इसे नहीं उठाया। डैनी ने वजह पूछी जिस पर जो ने अपनी मायूसी का इजहार किया। इससे जो ने एक ऐसा नमूना पेश किया जहां राय सिर्फ इस वक्त राब्ता करता है जब उसे उनसे किसी चीज की जरूरत होती है और इस बार भी अब पर जो किसकी बात की जाती है। Joke's on you, bro. I don't need anything. Your wife's just gonna die because I screwed up. उनकी गुफ्तगू को खराब कर दिया था कि राय की आमद से अचानक खलल पड़ता है। ताहम जो ने गर्मजोशी से इस्तकबाल करने के बजाय इसके साथ सख्त सलूक किया जिसकी वजह से राय को अपने दौरे पर अफसोस हुआ क्योंकि वो डैनी को तसल्ली देने के लिए मुदाखलत करता है। राय दोनों भाई फिर अकेले में बात करते हैं और राय बाजा को लंबी सवारी की दावत देता है। डैनी इस बात पर मुत्तफिक हो जाता है कि वो एक लंबे वक्फे के बाद कुछ वक्त इकट्ठे गुजार सकते हैं। अगले सीन में सफर शुरू होता है। दोनों भाई एक तवील अरसे के बाद सड़क से टकराते हैं और थका देने वाली ड्राइव राय एक जेरे जमीन लड़ाई के मैदान की तरफ खींच लेता है जिसे इसका दोस्त चलाता है। वहां वो बिग ड्यूक और बार्नी बुआय नामी 2 जंगजुओं के दरमियान एक जबरदस्त लड़ाई देखते हैं। अपनी जबरदस्त ताकत की वजह से बिग ड्यूक तेजी से बार्नी पर फतह हासिल करता है जो सिर्फ एक किता है डायनासोर। उसके बाद तकरीब के मेजबान ने पूछा कि क्या सामीन में कोई है जो बिग ड्यूक को चैलेंज करने की हिम्मत रखता है और राय अपने भाई के मशवरे को नजरअंदाज करते हुए आगे बढ़ता है। लड़ाई शुरू हो जाती है और राय ने आखिरकार मुखालिफ को एक चौक होल्ड तकनीक का इस्तेमाल करते हुए शिकस्त दी और अगली सुबह भाइयों ने अपना काम जारी रखा। ट्रक में सवार कई घंटे बाद वो हीरों के गोदाम में पहुंचते हैं जहां वो हीरों से भरे कंटेनर को दोबारा हासिल करने वाले थे। इस मकाम पर उनकी मुलाकात जूलियन के काबिल एतिमाद साथी पाउली से होती है जो उन्हें क्रेट दिखाता है। वो मजीद बताता है कि हीरे बड़ी चालाकी से ड्रिंक के अंदर छुपाए गए थे बोतलें ताकि पुलिस वाले उन्हें आसानी से तलाश न कर सकें। इसके बाद वो $50 मिलियन मालियत का कंटेनर ट्रक पर लोड करते हैं और बाजा के लिए रवाना होते हैं। जब वो गाड़ी चिल्लाते हैं तो राय को ट्रक पर ईंधन का कम सिग्नल नजर आता है और वो करीबी गैस स्टेशन पर चला जाता है।
ईंधन भरने के अमल के दौरान वो कुछ खाने पीने की अशिया खरीदने के लिए मुल्हका सहूलत स्टोर में भी दाखिल होते हैं। चंद मिनट बाद निकाब पोश मुसल्ला गुंडों का एक ग्रुप स्टोर के बाहर नमूदार होता है और राय के ट्रक को लूटना शुरू कर देता है। गैंग के अरकान में से एक ट्रकों की तारों से हीरा फेरी करता है। बगैर चाबी के इंजन के साथ साथ दूसरे लोग फायरिंग करके इसका वक्त खरीदते हैं। अलमनाक तौर पर इस अमल में स्टोर के मालिक को हलाक कर देते हैं। फिर डाकू चोरी शुदा ट्रक से चोरों को नाकाम बनाने की कोशिश में फरार हो जाते हैं। राय ने उन पर गोलियां बरसाईं, लेकिन इसकी कोशिशें बेसूद साबित हुई। डैनी नाकाम रहा। ये समझने के लिए कि अभी क्या हुआ है और वो कौन है, ताहम राय के पास वजाहत करने का वक्त नहीं है, इसलिए इसने अपने भाई से कहा कि वो पीछा करने से पहले स्टोर के मालिक की गाड़ी में बैठ जाए। वो जल्द ही डाकुओं को पकड़ लेते हैं, लेकिन जब बुरे लोग फायरिंग करते हैं, भाइयों को इस वक्त ताक़ुब रोकने पर मजबूर किया जाता है। एक मुश्तइल डैनी ने वजाहत के लिए दबाया कि क्या हो रहा है। वो ये भी जानना चाहता है कि कंटेनर के अंदर कोई ऑप्शन नहीं बचा है। राय ने आखिरकार इंकिशाफ किया कि ट्रक में $50 मिलियन मालियत के नायाब और कटे हुए हीरे मौजूद हैं। एक बेरहम माफिया किंगपेन से ताल्लुक रखता है कि तमाम राय को नाकाम तरसील की खबर जूलियन तक पहुंचने में ज्यादा देर नहीं गुजरी। इसे मुश्तइल करते हुए इसे शक होने लगता है कि राय ने इसे धोखा दिया है और इस शाम के बाद हीरों के साथ फरार हो गया था, जिसकी क़ियादत में पुलिस एहलकार जासूस डेविड जॉनसन की क़ियादत में जाए वक़ूअ पर पहुंचते हैं और अपनी तफ्तीश शुरू करते हैं। उन्हें राय का ट्रक सड़क के बीचों बीच छोड़ा हुआ पाया जाता है, लेकिन कोई पता नहीं चला। कीमती लीड्स अगली सुबह नकाब पोश बदमाश इसी हीरों के गोदाम में वापस लूटे तो पता चला कि वो कोई और नहीं बल्कि पाओली के आदमी हैं और उसने जानबूझकर उन्हें हीरों की डकैती के लिए भेजा था। ये इसकी चालाक चाल थी कि वो राय और उसका फरेम बनाकर जूलियन से हीरे चोरी करे। भाई इसी के लिए कहीं और राय और डैनी को अब सहरा में छोड़ दिया गया है। वो पैदल वापस शहर की तरफ जाने पर मजबूर हैं, क्योंकि उन्होंने जिस कार को चोरी किया था वो चलते चलते गोलियों की मुतअद्दिद गोलियों की वजह से खराब हो गई थी। डैनी का दावा है कि उनके बड़े भाई राय के बारे में दुरुस्त थे। जिंदगी परेशानियों से भरी हुई है। इसे इस सफर में उसके साथ जाने पर पछतावा है और अगले मंजर में मुस्तकबिल में इसके साथ किसी और सफर में शामिल न होने का अज़्म करता है। हम जो को देखते हैं जो ग्रोसरी स्टोर से घर वापस आता है सिर्फ ये जानने के लिए कि इसका घर हालत में है। मुकम्मल बेचैनी से वो अपनी बीवी और बेटियों को ढूंढता हुआ अंदर भागता है, लेकिन वो कहीं नहीं मिल रहे हैं। ऐसा मालूम होता है कि जूलियन ने उन्हें राय की हरकतों के नतीजे में अगवा कर लिया है। काफी चहलकदमी के बाद राय और डैनी बिलाखिर एक ऐसे मकाम पर पहुंच गए जहां उन्हें फोन का सिग्नल मिलता है। डैनी ने अपने भाई की तरफ से कई मिस कॉल्स का मुशाहिदा किया और कॉल वापस कर दी। जो को उठाते ही इसने अगवा के बारे में इत्तला दी कि वो इस बारे में बिल्कुल बेखबर दिखाई देता है कि क्या हो रहा है। जवाब में राय बोलता है कि वो जानता है कि ये किसने किया है, जो उसकी आवाज सुनकर गुस्से में आ जाता है और यहाँ तक कि राय को कुछ हुआ तो उसे मारने की धमकी भी देता है। इसके बाद खानदान राय जूलियन से राब्ता करता है और इससे बात करने से पहले इसे स्पीकर पर रखता है। वो उसे लौटने के वाक़े के बारे में बताता है और इसे यकीन दिलाता है कि वो हीरे वापस ले आएगा। जूलियन इसे हीरों को तलाश करने के लिए 48 घंटे का वक्त फराहम करता है, वरना वो जो की बीवी और बेटियों को कत्ल कर देगा। ये सुनकर डैनी और जो बहुत मायूस हैं कि उन्होंने अपने गैर कानूनी कारोबार की खातिर खानदान की जिंदगी को खतरे में डाल दिया। ताहम उनके पास एक दूसरे से लड़ने का वक्त नहीं, क्योंकि इस वक्त कुछ बड़ा दांव पर लगा हुआ है। इसलिए तीनों भाइयों ने मिलकर काम करने और अपने खानदान के लिए जाने का फैसला किया। रेस्क्यू के तौर पर डैनी और राय जो कि अपने मकाम पर पहुंचने का इंतजार कर रहे हैं। इन दोनों को जासूस जॉनसन और उसके साथी ने एक पहाड़ी के ऊपर एक मकाम से देखा। इसके बावजूद वो ठोस शवाहिद की कमी की वजह से भाइयों को गिरफ्तार न करने का इंतखाब करते हैं। इसके बजाय जासूस उनकी सरगर्मियों को करीब से मॉनिटर करने का फैसला करते हैं। इस दौरान जो एक खुफिया जेर जमीन बनकर में जाता है जहां इसने बहुत सारे हथियार रखे हुए हैं। वो अपने भाई के मकाम की तरफ जाने से पहले कुछ राइफलें और गोला बारूद इकट्ठा करता है। सड़क पर चंद घंटों के बाद वो अपने भाइयों से मिलता है और जीप से बाहर निकलने के बाद वो पहला काम जो करता है वो है राय के चेहरे पर घूंसा मारना। इसके बाद तीनों जूलियन की हवेली की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन उनसे नावाकिफ उनकी दम पर 2 जासूस हैं। वो सुबह को हवेली पहुंचते हैं और जो एक साबिक फौजी अपने भाइयों को अंदर ले जाता है
वो अपनी फौजी हिकमत अमली का इस्तेमाल करते हुए एक के बाद एक हवेली के बाहर से तमाम मुहाफिजों को बाहर ले जाते हैं। जो और राय फिर हवेली में दाखिल होते हैं, जबकि डेनी बाहर से अपने भाइयों को छुपाने के लिए स्नाइपर पोजीशन लेता है। पाओली भी आता है और सीधा जूलियन के कमरे के अंदर चला जाता है, जहां माफिया लीडर दो लड़कियों के साथ कुछ प्राइवेट वक्त गुजार रहा होता है। जूलियन गुस्से से पाओली को इसके जाती वक्त में खलल डालने पर ताने देता है, लेकिन बाद में लगता है कि वो किसी और वजह से वहां मौजूद है। इसने एक खौफनाक मुस्कुराहट के साथ दोनों को गोली मार दी। लड़कियां इस बात का एतराफ करने से पहले कि इसी ने हीरो को लूटा था, पाओली मजीद दावा करता है कि हीरो का कारोबार दरअसल उसके खानदान की मलकियत है और जूलियन अपने चचा का महज एक गोद लिया हुआ बेटा है। पाओली अब इससे कारोबार संभालने के लिए यहाँ है। उनकी बातचीत में जल्द ही खलल पड़ जाता है जब वो बाहर गोलियों की आवाजें सुनते हैं। इस खलफिशार का फायदा उठाते हुए जूलियन ने पाओली को बाहर कर दिया। सेकंड बाद जो और राय कमरे में घुस आए और जूलियन को बंदूक की नोक पर पकड़ लिया। ताहम दोनों भाई उसे अभी मार नहीं सकते क्योंकि वो अभी तक अपने खानदान के ठिकाने के बारे में नहीं जानते। इससे जूलियन को जो को बाहर करने के लिए काफी वक्त मिलता है। वो फिर राय का सामना करने के लिए आगे बढ़ता है जब अचानक पाओली उठता है, पिस्तौल पकड़ता है और जूलियन को गोली मार देता है। अपने आदमियों को राय को गाड़ी में लोड करने का हुक्म देता है ताकि वो इसे अपने अड्डे पर ले जा सके। जूलियन मौका पर ही मर जाता है, लेकिन जो कुछ ही देर बाद अपनी साजिश की बख्तर की वजह से जिंदा रहने में कामयाब हो जाता है। डैनी अपने भाइयों से राब्ता मुनक़ते करके हवेली में पहुंच जाता है, लेकिन राय को पहले ही अगवा कर लिया जाता है। दोनों भाई एक साथ राय के फोन की लोकेशन का पता लगाते हैं और रास्ते में रेस्क्यू के लिए जाते हैं। डैनी ने अपने बीच के साथी जिमी से राब्ता किया और इसे साथ जाने को कहा। उन्हें जरूरी हथियारों के साथ अड्डे पर राय को पाओली के मुसल्लह मुहाफिजों ने घेर लिया है, जिन्होंने जो की बीवी और बेटियों को भी कैद कर रखा है। पाओली ने एक वहशियाना इम्तिहान तैयार किया है। राय को अपने मजबूत मुहाफिजों में से एक का मुकाबला करना चाहिए। अगर वो जीत जाता है तो राय के खानदान को रहा करने का वादा करता है। ललकार राय ने पाओली के ताकतवर नाफिज करने वाले से लड़ने के लिए मैदान में कदम रखा। ताहम वो पहले ही बहुत कुछ करके थक चुका है और उसके नतीजे में वो अपने हरीफ की ताकत से मुकाबला करने के लिए जिदोजहद करता है। दूसरी तरफ जो डैनी और जिमी पाओली की हुदूद में पहुंच जाते हैं। 20 जिमी खुद को एक फासले पर खड़ा करता है और गार्ड्स को एक एक करके बाहर ले जाता है। इसी दौरान जो और डैनी आगे बढ़ते हैं, अपने रास्ते में गार्ड्स को गोली मार देते हैं। एक मुतवाजी मंजर में राय अपनी बाकी मानदा ताकत जमा कर लेता है और आखिरकार MMA की हरकत का इस्तेमाल करते हुए अपने मुखालिफ को मार डालता। ये नुक्ता पाओली ने अपने गार्ड्स को गोली लगने की आवाज भी सुनी, इसलिए इसने फरार होने का फैसला किया। ताहम इसकी कोशिशें बेसूद हैं क्योंकि आखिरकार भाई इसे घेर लेते हैं जो इसे गोली मारने के रास्ते पर है। लेकिन जासूस पुलिस फोर्स के साथ एन वक्त पर पहुंच गए और जो को एक गैर कानूनी फेल करने से रोके। इस पर कोई एतराज न करें कि उन्होंने दूसरे 30 लड़कों को मार डाला जो कि बीवी और बेटियों को कैद से रहा होने पर हंगामा खत्म हो गया। बाद में जासूस जॉनसन ने माफिया के अरकान को पकड़ने में उनकी मदद करने पर तीनों भाइयों का शुक्रिया अदा किया जिनको FBI बरसों से ताक़ुब कर रहे हैं। उन्हें इस बात की भी परवाह नहीं कि आखिरी मंजर में भाइयों ने सिर्फ 30 लोगों को मार डाला। तीनों भाई दोबारा मिल जाते हैं, अपने इख्तिलाफात को खत्म करते हैं और अपने ताल्लुकात के दरमियान खलीज को खत्म करते हैं। राय आखिरकार जेर जमीन लड़ाई तर्क कर देता है और इसके बजाय अपने फार्म में जो की मदद करना शुरू कर देता है। अगर इसे इतनी बुरी खारिश हो जाती है तो वो हमेशा एक गाय से लड़ सकता। दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। देखने के लिए शुक्रिया।